दुनिया भर में शायद पिछले 100 सालों में इतनी बड़ी और इतनी सरप्राइजिंग खबर दुनिया में जिसने तहलका मचा दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस, उनकी फौज, उनके तमाम थिंक टैंक साइंटिस्ट जिन्होंने इस वक्त घुटने टेक दिए हैं इस एक खबर के आगे। और इस वक्त आप देख लें कि दुनिया भर के मीडिया ने किस तरह खबर लगाई है कि चाइना ने एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल इस वक्त उसका टेस्ट किया है जिसने अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों को पूरी तरह सरप्राइज कर दिया है। वो इस वक्त शॉक में है, उनकी नींद उड़ गई है। यानी आप सोच लीजिए किस लेवल का काम चाइना ने किया है। चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का वो तजर्बा किया है जो इस रुए जमीन पर ना कभी किसी ने पहले किया, ना किसी ने सोचा, ना किसी के वहमो गुमान में था। चाइना ने असल में हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, बेसिकली ऑर्बिटल व्हीकल है जिस पर न्यूक्लियर वारहेड फिट किया हुआ है और इसको टेस्ट किया है। अब ये अमेरिका को साउथ की जानिब से हिट कर सकता है और अमेरिका के पास कोई ऐसा अर्ली वार्निंग या रेडार सिस्टम या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो चाइना के इस आते हुए मिसाइल को रोक सके। अब सादा जुबान में समझ लीजिएगा, चाइना ने आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा, जी हाँ 5 गुना ज्यादा, जो तकरीबन 6200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जाने वाला एक ऐसा मिसाइल जो कि यहां से फायर किया और उसके बाद वो लो ऑर्बिट स्पेस से उड़ेगा और ग्लोब के इर्द गिर्द यानी पूरी जमीन के इर्द गिर्द ये उड़ सकता है, जितनी देर चाहिए फिजा में रह सकता है और उसके बाद ये जाकर अमेरिका को उस साइड से हिट करेगा जहां पर अमेरिका का आज तक कोई ऐसा रेडार सिस्टम नहीं है जो इसको डिटेक्ट कर सकता है। देखिए, अमेरिका ने आज तक जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ये तमाम चीजें जो बनाई है वो असल में बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है कि बैलिस्टिक मिसाइल आएगा, वो अर्ली वार्निंग जारी करेगा, वो उसको रोकेंगे और अमेरिका सिर्फ नॉर्थ पोल वाली साइड से अपनी तमाम चीजें ला सकता है। चाइना का ये हाइपरसोनिक मिसाइल अब जाएगा फिजा के अंदर। अब फिजा में जब जाएगा तो वहां पर जाकर वो घूमता रहेगा। आम बैलिस्टिक मिसाइल जाते हैं, वो जाकर हमला करते हैं, ये फिजा में जितनी देर आप इसको चाहेंगे ये रखेगा लोअर ऑर्बिट स्पेस में और उसके बाद ये जाकर जहां इसका टारगेट होगा उसको हिट करेंगे। और अमेरिका समेत दुनिया के किसी मुल्क के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस मिसाइल सिस्टम को रोक सके। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जब चाहे अमेरिका के जितने भी सैटेलाइट हैं उन सबको भी तबाह कर सकता है और अमेरिका के पास इसको रोकने के लिए कोई चीज नहीं है। देखिए, आज के बाद अमेरिका दुनिया की सुपर पावर की कुर्सी से समझ लीजिए उतर गया है, क्योंकि चाइना ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब आप देख लें कि हाइपरसोनिक मिसाइल हालिया आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया ने भी टेस्ट किया, उसके बाद रशिया ने भी टेस्ट किया। वो डिफरेंट चीज है। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा। ये असल में आप समझ लीजिए एक व्हीकल होती है रॉकेट नुमा, ये उसको लेकर जाती है स्पेस के अंदर और उसके बाद ये ग्लोब के इर्द गिर्द चक्कर लगा सकता है, यानी जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा। जब इसको वो ऑर्डर जारी करेंगे, बटन दबाएंगे या इसको कमांड देंगे, उसके बाद जहां पर ये कहेंगे वहां पर जाकर आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से 6200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जाकर हिट करेगा और अमेरिका का कोना कोना, जी हाँ अमेरिका का कोना कोना इस वक्त चाइना के निशाने पर आ चुका है। इवन के क्या साउथ चाइना सी, क्या दुनिया का कोई कोना, अब असल में जो बादशाहत है वो अल्लाह ने चाइना को ट्रांसफर कर दी है और चाइना को वो टेक्नोलॉजी दे दी है जो अमेरिका को नहीं मिली। अब आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया भर का मीडिया क्या खबर दे रहा है, वो कह रहे हैं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे सर पकड़ कर बैठ गए हैं, सरप्राइज हो गए हैं। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका को पता ही नहीं चल सका कि चाइना ये सब काम कर रहा है। देखिए, ना तो उसके पास कोई ऐसा रेडार सिस्टम है जिसको डिटेक्ट कर सके, उसके जितने सैटेलाइट हैं वो आज अमेरिका पूरी तरह तबाही से दो चार होता देख सकता है क्योंकि वो चाइना के इस मिसाइल के निशाने पर आ गए हैं। और इंडिया जो चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका पर तकिया किए हुए है, उसकी तो जो धज्जियां उड़ाएगा चाइना वो आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिए, चाइना के पास ये जो कैपेबिलिटी है, अब पॉसिबिलिटी है कि चाइना ने इसको 1.5-2 साल पहले पूरी तैयारी करके इसका टेस्ट भी कर लिया, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स ने जब खबर ब्रेक की है पूरी दुनिया के अंदर तो उसके बाद उनका कहना है कि इसको अगस्त में उन्होंने टेस्ट किया था। अब ये चाइना की एक स्ट्रेटेजी होती है कि अपने ही यानी जो लॉबिंग होती है उनके जरिए अमेरिका के किसी राइटर से खबर ब्रेक करवा दे और पूरी दुनिया में हलचल मचा दे। इससे पहले वो यूएस इंटेलिजेंस से राब्ता करते हैं, उनको बताते हैं। अमेरिका ये तमाम काम पूरी दुनिया में पहले जो कर चुका है वो चाइना अब कर रहा है। अब आप सोचें कि अमेरिका हमेशा कहता था कि मैं महफूज हूं, यानी अमेरिका को कोई कुछ नहीं कर सका। उसने हमेशा अपने नॉर्थ पोल वाली साइड को महफूज रखा, साउथ वाली तो वो महफूज ही नहीं कर सकता। अब ऐसा मिसाइल जो अमेरिका को जाकर न्यूक्लियर वारहेड, जी हाँ
न्यूक्लियर वाला, यानी कोई और आम चीज हो तो समझ आती, न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत हो, अमेरिका के किसी कोने को हिट करे, अमेरिका उसको बचा नहीं सकता। यानी अमेरिका के पास इस मिसाइल सिस्टम को रोकने के लिए कोई चीज ही नहीं है। अगर वो अमेरिका का सैटेलाइट तबाह कर दे, अमेरिका इस वक्त कहता है कि मैंने साउथ चाइना सी मैन है, जिस सैटेलाइट के साथ अमेरिका की तमाम ये जितनी भी वेपन्स हैं, ये उसके जो जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके जहाज हैं, उसके मिसाइल सिस्टम है, ये तमाम चीजें जितनी भी हैं, वो जिन जिन चीजों के साथ कनेक्टेड है, अगर चाइना उसको तबाह कर देता तो बताएं अमेरिका कहां पर जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया में अब ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चाइना अमेरिका से आगे निकल चुका। अभी याद कीजिए, हालिया जो खास तौर पर इनके सॉफ्टवेयर थे जो पेंटागन के थे, उन्होंने रिजाइन क्यों किया था? उसने इसीलिए तो रिजाइन किया था, उसने कहा कि चाइना हमसे 15-20 साल आगे है। देखिए, उनको तो ये चीजें पता थी, उन्होंने कहा कि हम मुकाबला नहीं कर सकते चाइना का। अब आज इंडिया के अंदर खलबली मची है, इंडिया को समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या, अब इतना पैनिक है। देखिए, एक वक्त था कि अमेरिका की बादशाह थी, अमेरिका ने जुल्म बहुत ज्यादा किया है दुनिया पर, अल्लाह ने अब चाइना के थ्रू ऐसी सूरत हाल पैदा की। अब सोच ये है कि चाइना इतनी आगे निकल गया है और उसका जो ऑल वेदर फ्रेंड है वो क्या कर रहा है। देखिए, जब चाइनीज इंजीनियर यहाँ पर भरे थे तो हमने क्या काम किया, हमने कहा जी गैस का वो फलाना सिलेंडर फट गया, ये हो गया, वो हो गया। चाइना को पता था ऐसा नहीं हुआ, वो गुस्से में आ गए थे कि एक तो हमारे इंजीनियर्स मरे हैं और दूसरा ये पर्दे डाल रहे हैं जो हमारी एज यूजुअल आदत होती है। अब इस सूरत हाल के अंदर बताइए चाइना आपके साथ क्या करेगा। उन्होंने हमें HQ-9 अभी हालिया एक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, लेकिन हमें वो चीज चाहिए थी जो चाइना इस वक्त ले रहा ताकि हम अमेरिका से आगे निकलते। हमने वो फायदा ही नहीं उठाया। चाइना ये काम कर रहा है, हम अगर इसे फायदा उठाते तो सोचिए हम कहां से कहां निकल सकते थे। आप सोच लें कि दुनिया में अमेरिका की बादशाह बिल्कुल द एंड पर आ चुकी है। यानी पहले ये चीज थी कि आप जमीन पर आपकी बादशाह थी, अब आप स्पेस में जिसकी बादशाह है उसी की जमीन पर भी बादशाह है। और अल्लाह ने इस वक्त चाइना को जो इस वक्त सलाहियत दे दी है, इसीलिए तो चाइना कहता है कि हम एक साथ अमेरिका, जापान, इंडिया समेत पूरी दुनिया का सफाया कर सकते हैं अगर किसी ने हमसे लड़ाई करने की कोशिश की।